तो यस भाई, आपने ऐसा क्यों किया ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आपने बरसों से, इतने सालों से आपने मेहनत करके इतना अच्छा नाम कमाया, इतना शोहरत कमाया, पैन इंडिया आप स्टार बन गए, और आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तो मैं यही टॉक्सिक रिव्यू के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप एसके फैन हो तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत बुरा बोलने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक मूवी लवर हो और आपको मूवी में अच्छाई बुराई समझनी है, जाननी है, मूवी में क्या गलत है क्या सही है, और आपको अगर ये पैसा वसूल करके मूवी देती है और ये मूवी हिट है या फ्लॉप है, फिर इसके बाद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना काम करेगी या नहीं करेगी, एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, इसका स्टोरी कैसा है, इस सब के बारे में बात करूंगा। तो अगर वीडियो को एंड तक देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो आप अभी स्किप करके जा सकते हो। तो मैं अभी सबसे पहले बात करूंगा यश के बारे में। देखो, जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मेरा नॉलेज है और मेरी उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, कभी भी कोई एक एक्टर जो है ना वो बुरा नहीं होता है। हमेशा कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो अपना 100% जो है ना मूवी को देते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से, उस कैरेक्टर के हिसाब से वो अपना पूरा 100% देते हैं और वो एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई एक पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड अगर स्टार बनता है, फेमस एक्टर अगर बनता है, तो उसकी वजह है वो डायरेक्टर और उसकी स्टोरी। ये दो चीज की वजह से वो हीरो जो है ना पैन इंडिया स्टार और पैन इंडिया वर्ल्ड स्टार बन जाता है। लेकिन अगर उस जगह पे अगर वो कहानी ही अच्छी नहीं हो और उसमें डायरेक्टर की सोचें बिल्कुल सही नहीं हो, वो ऑडियंस को क्या कहना चाहती है, क्या वो ऑडियंस को दिखाना चाहती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई है स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि कोई भी हीरो, मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि जब टाइगर श्रॉफ है, वरुण धवन है, ये जो एक्टर है क्यों इतने फेमस नहीं हो पा रहे, तो मुझे आज पता चल गया कि एक तो सबसे बड़ी गलती होती है इसकी स्टोरी और राइटिंग और स्क्रीन प्ले, और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो है डायरेक्शन दोस्तों। इसकी वजह से ये वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ इतने बड़े मंजे हुए कलाकार हो सकते हैं, लेकिन इनको वो वाला बंदा ऐसा आज तक मिला ही नहीं। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि केजीएफ से, यानी कि प्रशांत नील ने इतना अच्छा राइटिंग, इतना बढ़िया डायरेक्शन और उसका जो म्यूजिक सेंस, यानी कि वो अपने सीन में, अपने कैरेक्टर में वो कैसे म्यूजिक उसको चाहिए था, वो उस तरह से उन्होंने केजीएफ में बनाकर दिया था। केजीएफ का पहला पार्ट के अंदर आपको उसका जो इस तरह से इमोशन दिखाया गया, इस तरह से उसका एंडिंग किया गया, फिर सेकंड पार्ट में भी इस तरह से उस कैरेक्टर का ऑरा दिखाया गया रॉकी भाई का, और इस तरह से उसमें भी आपको बहुत सारे लेयर्स दिखते हैं, बहुत सारे एंट्री शॉट दिखते हैं, म्यूजिक दिखता है। तो उस तरह से जो है ना इस टॉक्सिक मूवी में जो है डायरेक्टर गीतू मोहनदास एक फीमेल लेडी है। मैं सच बोलता हूं कि ये जो लेडी है इनको डायरेक्शन बिल्कुल नहीं आता है, और इनका राइटिंग अगर कहा जाए तो बहुत ही बेकार राइटिंग है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा राइटिंग से ज्यादा जो है ना इसका स्क्रीन प्ले बहुत बेकार है। आपको कोई भी ऐसा सीन, एक सीन के बाद दूसरा सीन कैसे शिफ्ट हो जा रहा है वो आपको समझ में ही नहीं आता है, और ऑडियंस को टाइम ही नहीं मिलता है समझने के लिए कि तुरंत शिफ्ट हो जाता है। और इसके बाद इसके अंदर जो एडिटिंग है बहुत ही बेकार तरीके से की गई है। एडिटिंग साइमल्टेनियसली सीन को दिखाने की जगह पे एक ही सीन में दो सीन को एक साथ में निपटा कर खत्म कर देती है। ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जो है बहुत बड़ी बन चुकी थी, इसके पास बहुत सारा फुटेज था, तो ये लोगों ने क्या किया कि अगर इसको हम 2 पार्ट करेंगे तो शायद नहीं चलेगी, इसके लिए ये लोगों ने एक ही पार्ट के अंदर इस मूवी को ये लोग बनाकर रख दिया। तो मेरे ख्याल से है ना यश को है ना समझना चाहिए था कि इतनी बड़ी गलती वो करना नहीं चाहिए था। अगर देखा जाए तो इस मूवी का बजट की अगर बात करें तो 500 से 700 करोड़ ऐसा बता रहे हैं, लेकिन बाद में वो फिल्म डिले होते होते बहुत समय से वो आगे पीछे कर रहे थे, तो उस तरह से उसका मूवी के बजट का इंटरेस्ट और उसका प्रमोशन कॉस्ट ये सब करके
जिस तरह से सोशल मीडिया पे इसके बारे में बता रही थी कि लगभग 1000 करोड़ तक भी पहुंच गई है मूवी का बजट। अब मुझे तो डाउट आ रहा है कि ये मूवी क्या अपना बजट रिकवर कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर। और जो इस तरह से इन्होंने जो ओटीटी डील को रिजेक्ट किया था, जो जी ने इनको 125 करोड़ देने की बात कर रहे थे, लेकिन इनके पास इतना एटीट्यूड और ओवर स्मार्टनेस था कि इनको 250 करोड़ चाहिए था। अब मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जी इनको 125 करोड़ भी नहीं दे पाएगा अभी इस मूवी के बाद। एक्टिंग की बात करें तो एस ने मेरे ख्याल से कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है और पूरी फिल्म उसकी जिम्मेदारी पे ही चलती है। अब मुझे ये जानना है, डायरेक्टर से ये भी मुझे क्वेश्चन करना है कि मैडम आपने एस को तो दिखा दिया बहुत बड़ा फेमस स्टार और बहुत बड़ा उसके अंदर गैंगस्टर दिखा दिया, बहुत वायलेंट वाला इंसान दिखा दिया। अब मुझे ये क्वेश्चन आपसे करना है कि इसको लड़ने के लिए उसका अपोजिट कौन है? कौन है मैडम? जिस गैंग में ये है, जिस गैंग का राइट हैंड है, वही सबसे बड़ी गोवा की सबसे बड़ी गैंगस्टर वाली इमेज है, वही बंदा है, उसके हाथ में वो काम कर रहा है। तो फिर इसका अपोजिट कौन है? हुमा कुरैशी को इतना मतलब अनविजुअल दिखाया है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद कियारा का और इसकी दोनों की जो लव स्टोरी वाली केमिस्ट्री दिखाई है, वो थोड़ा सेटिस्फाइंग लगती है कि इंसान एक जगह पे वायलेंस इतना मतलब गैंगस्टर वाली दुनिया में इंसान इतना भटक जाता है कि उसको एक थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। तो वहां पे वो कियारा के साथ उसकी जो केमिस्ट्री दिखाई है वो सही दिखाई है। लेकिन उस जगह पे मेरे ख्याल से जो रुक्मिणी वसंत को दिखाया ये लोगों ने सेकेंड हाफ के बाद, उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मतलब कोई उसकी जरूरत थी नहीं। जहां पे फिल्म मतलब फर्स्ट हाफ खत्म होती है, अगर वहां पे मैं देखता हूं तो मुझे इमोशन कनेक्ट होता ही नहीं है। अगर आपको इस तरह से राइटिंग ही करनी थी, इस तरह से आपको डायरेक्शन ही करना था, तो नहीं करना चाहिए था। इतना पैसा कहाँ से आ जाता है भाई ये प्रोड्यूसर के पास, जो केवीएन प्रोडक्शन हाउस है। आपकी इतनी मैंने लिस्ट देखा है, मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी मूवी है सब मूवी ने फ्लॉप दिया है। कोई ऐसी मूवी नहीं है आपकी जिसने बजट से ज्यादा पैसा कमा कर दिया हो। मैं पूरा देखा हूं केवीएन प्रोडक्शन की पूरी मूवी की लिस्ट, एक भी ऐसी मूवी नहीं है। अब ये मूवी मुझे नहीं लगता है कि ये मूवी अपना खुद का बजट कवर कर पाएगी। देखो, जो कट्टर फैन है, अब मैं भी फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं भी हीरो लोग का फैन होता हूँ, मैं भी बहुत सारे डायरेक्टर का फैन होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हूँ जो मुझे कोई समझ नहीं है कि डायरेक्शन क्या होती है, राइटिंग क्या होती है। हाँ, मुझे पता है। मैं जब मुझे देखता हूँ मैं कोई मूवी को, तो मैं उसका फैन इसलिए होता हूँ। मैं धुरंधर का फैन इसलिए हुआ कि धुरंधर में बहुत सारे लेयर्स है। अरे भाई आप देखो, जब धुरंधर में मेरे ख्याल से जो यहाँ पे हीरो जब पाकिस्तान आ जाता है तो पूरा सेक्रीफाइस कर देता है अपने परिवार को, कितना वो खो देता है, अपनी बहन की ब्रुटलिटी, अपने पिताजी को जला देना, वो सारी चीजें उसके अंदर हमको वो पता चलता है, उसका इमोशन हमें समझ में आता है। फिर जब वो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों धुरंधर में आलम को मारता है, फिर उसका जो वो फ्रेंड रहता है, जो नशा वगैरह बेचने वाला जो दोस्त रहता है, उसको मारता है, तो वह कितना इमोशन क्रिएट होता है यार। फिर उसके बाद जब अपनी वाइफ को छोड़ के फिल्म के एंड में उसको अपना नाम बताता है, रियल नाम जसप्रीत सिंह रांगी, सच बोलो ना मुझे रोना आ जाता है उस सीन पे। उस सीन पे मुझे रोना आ जाता है। फिर उसके बाद तो एंड का सीन जो अपने माँ से नहीं मिलता है, बहन से नहीं मिलता है, तो वहां पर जब खाली हाथ वापस लौटता है तो भी मुझे रोना आता है। तो ऐसा होता है यार, फिल्म की राइटिंग ऐसी होती है, फिल्म का लेयर ऐसे बनाया जाता है, फिल्म का डायरेक्शन ऐसा होता है। और ये जो मैडम गीतू मोहन दास, आपने क्या बना दिया। इतना अच्छा ये इमेज इसका था केजीएफ के बाद यस का, जो आपने पूरा मिट्टी में मिला दिया। और यस जो आपको मैं क्या बताऊं यार दोस्त, आप इतना अच्छा एक्टर, आप इतना समझदार, आप इतना अच्छे से काम करने के बाद आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? क्या आपको सर पे चढ़ गया केजीएफ का जो ऑरा था, जो पैन इंडिया आपको दुनिया के लोगों ने, पूरी हमारी जनता ने आपको सर पे चढ़ा दिया, तो आप सर पे चढ़ के जो आपको कुछ फर्क ही नजर नहीं आया। आप मैं ऑब्जर्व करके देखा केजीएफ में
डायरेक्टर ने प्रशांत नील ने KGF 1 से लेके KGF 2 तक दोस्तों इसको बहुत बड़ा गैंगस्टर तो दिखाया ही, लेकिन कभी उसने ऐसा कोई गलत वल्गर सीन शूट किया उसके अंदर उसने। वो चाहे तो दिखा सकता था ना, पैसा था, सीन था, सब कुछ था, मतलब गैंगस्टर वाली कहानी है तो बहुत कुछ दिखा सकता है, एंजॉय करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया है। ये एक डायरेक्टर की सोच होती है, एक उसकी विजन होता है उसका डायरेक्टर का, वो ऑडियंस को क्या देना चाहता है और ऑडियंस को थिएटर तक कैसे लाना चाहता है फैमिली के साथ। यहाँ पे तो दोस्तों ये लोगों ने सबसे पहले ही ये लोगों ने वार्निंग दे दी अपने फिल्म के टाइटल के अंदर ही कि परिवार के साथ आप नहीं देख सकते हो। भाई जब आप परिवार के साथ देख ही नहीं सकते तो परिवार वाली अंदर आप सेकेंड हाफ की परिवार वाली कहानी बनाई क्यों? अगर परिवार के साथ देखने के लिए फिल्म बनाती तो अंदर कहानी में बनाते थे, या फिर आप फर्स्ट हाफ में जो आपने गैंगस्टर वाली कहानी बताई उसी में राइवलरी गैंग बताकर सेकेंड हाफ को भी आप वैसे ही कर देते ना। आप उसको शिफ्ट क्यों कर दिया, परिवार के जरिए शिफ्ट क्यों कर दिया, आपको फैमिली ड्रामा में क्यों शिफ्ट किया? उसकी जो नीड थी नहीं। और दोस्तों अभी मैं क्या बताऊं, इसका एंड का जो क्लाइमैक्स है ना, मैं सच बोलूं ना, मैं इरिटेट हो गया। मैं ऐसा भी लग रहा था कि मुझे यार चल ठीक है यार, उसका बेटा है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है, टिकट का जो रोल कर रहा है यानी कि यस अपना दूसरा रोल सेम वो खुद ही कर रहा है, तो मुझे लगा कि यार हाँ ठीक है, एक तरीके से इंसान अपना माँ का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो मुझे जस्टिफाई लग रहा है। लेकिन भाई एंड में ऐसा क्या किया? आप खुद देखो, अगर आपने मूवी नहीं देखा है ना दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो उसने एंड में ऐसा क्या किया और क्या दिखाना चाहती है डायरेक्टर, राइटिंग में वो क्या कहना चाहती है, स्क्रीन प्ले में वो क्या कहना चाहती है। मैं बोला पागल तो नहीं हो गए ये लोग, मैं बोला यार यस पागल तो नहीं हो गए, उसको इतनी भी समझ में नहीं आ रही है कि एंड का क्लाइमैक्स कैसा खत्म करना चाहिए। ऐसा कोई खत्म करता है एंड का क्लाइमैक्स दोस्तों? सच बोलूं मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, वेरी 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 सैड डिसअपॉइंटिंग। मैं मूवी देखने के बाद यार मैं बोला ये क्या बना दिया, और इतने सालों का 3-4 साल से आप लोगों को बोल रहे हो कि बड़ी मूवी बन रही है, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, बड़ी मूवी बन रही है, और अब मुझे अच्छा ऐसा लगा कि आपने जो डिसाइड किया धुरंधर के साथ क्लैश नहीं करने का वो बहुत सही डिसाइड था। नहीं तो आज आपकी ऐसी हालत होती धुरंधर के साथ कि आपकी मूवी को कोई नहीं देखने वाले थे, क्योंकि धुरंधर को और ज्यादा पैसा उसका 2000 क्या 3000 करोड़ मिल जाता उसको। सही फैसला किया आपने धुरंधर के साथ क्लैश नहीं किया, क्योंकि आपकी कहानी में पोटेंशियल नहीं था, आपकी स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आपका स्क्रीन प्ले बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसा कोई भी जो म्यूजिक है, मुझे अभी याद आया कि मैं उसको गुनगुनाऊं, बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी नहीं था, या ऐसा कोई गाना है जो इसमें इस गाने को मैं गुनगुनाऊं, जैसे आपका KGF में सलाम रॉकी भाई बोलो या तन्नानी नारे तारे नाना वो वाला बोलो, फिर जो और एक डिस्को के अंदर गाना होता है वो वाला गाना बोलो, सब यादगार रहते हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर हर एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी यादगार रहता है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे पता चल जाता है कि एक डायरेक्टर की ही सोच होती है उसकी मूवी में उसको कैसा गाना चाहिए। जैसे SS राजामौली जी को उनकी मूवी में उनको कैसा गाना चाहिए, कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, वो सोचता है थॉट प्रोसेस, और वो बताता है म्यूजिक कंपोजर को, तब बनता है। यहाँ पे इधर रवि बसरूर जो है ट्रैक से पूरी पटरी से हट गए, कुछ भी बजा रहे, डायरेक्टर को उसने बता दिया ये अच्छा है ये अच्छा है, और बन गई भाई बैकग्राउंड म्यूजिक। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे गलती है डायरेक्टर की। डायरेक्टर को समझ ही नहीं है कि उसके सीन के हिसाब से उसको कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, उसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है कि कैसा म्यूजिक चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि मैं तो बहुत नाराज हो गया, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस मूवी से। अब ये मूवी आगे मेरे अंदाजे से तो ये मूवी समझो अभी 3 दिन का जो वीकेंड चलेगा, इसमें ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस करेगी, मंडे के बाद से ये मूवी का बहुत डाउनफॉल आने वाला है। ये मूवी का जो मैं जिस तरह से ट्रेलर टीजर इसके जो भी पोस्टर आते थे वो सब देख के मुझे ऐसा लगा था यार कुछ अच्छी मूवी बनेगी। और आप ये कह रहे हो कि हम हॉलीवुड लेवल के लिए यानी कि हम ग्लोबल तक जाना चाहते हैं। अरे भाई आप इंडिया के स्टार, इंडिया के ऑडियंस के दिल में तो आप जगह बनाओ पहले, आप ग्लोबल की बात कर रहे हो। आप इंडियन ऑडियंस को आप डिसअपॉइंट कर दिया। अरे इवन साउथ के भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का भी रिव्यू देख रहा था कि वो भी कितने नाराज हो गए। इवन कर्नाटक के भाई, कन्नड़ा के रिव्यू वाले करने वाले लोग ऑडियंस वो भी नाराज हो गए आपसे। मतलब आपके गलती नहीं है यस भाई, आप जो है
आपने अपना काम 100% दिया है, आपने एक्टिंग बहुत अच्छा किया है, बाकी कैरेक्टर्स जितने भी आपके साथ सपोर्टिंग कास्ट है उन लोगों ने भी काम अच्छा किया है। यार एक्टर तो अपना काम 100% देते ही है, चाहे मूवी फ्लॉप हो चाहे मूवी ब्लॉकबस्टर हो, एक्टर अपना 100% देते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन डायरेक्टर चूक गई, डायरेक्टर ने आपसे वो काम निकाल के नहीं लिया और जो उनको चाहिए था, जो स्टोरी ऑडियंस को चाहिए था वो नहीं दे पाया। तो मैं डिसअपॉइंट हूँ। मैं इस मूवी को जो है ना दोस्तों, मेरे ख्याल से 5 में से मैं इसे दूंगा इस मूवी को सिर्फ 2 स्टार। 3 स्टार इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसकी वजह क्या है, आप मूवी देखो आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो है बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद दोस्तों यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।